क्लाइंट के बाइकों में काम करते करते मैं अपने खुद के बाइक में ध्यान देना भूल गया। तो आओ गाइस, चलो देखते हैं आज की इस वाले ब्लॉग के अंदर मैंने अपनी बाइकों के अंदर क्या किया है। 6 मंथ के अंदर फॉलोअर्स 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करने का चैलेंज आज है डे 11। अस्सलाम गाइस, मेरा नाम हिब्बान, मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो सुबह गैरेज में आने के बाद सबसे पहले टीवीएस का एक्सीलेंट आता है, जिसका भाई स्टार्टिंग नहीं ले रहा था। तो इसका भाई फ्यूल पंप बिल्कुल जाम हो चुका था, तो फ्यूल पंप खोल के इसको वॉशिंग वगैरह करने के बाद फाइनली ये काम डन हो जाता है। और फ्यूल पंप लगाने के बाद इसका एयर फिल्टर भी खराब हो चुका था, जिसकी वजह से पिकअप बिल्कुल नहीं ले रहा था। तो इसको भी सही करने के बाद फाइनली ये काम भी डन हो जाता है। उसके बाद गैस इस वाले बाइक को हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद इसकी स्टार्ट करते हैं। देखो तेल में कितना ज्यादा कचरा निकला हुआ है, इतना सारा कुछ इसमें पेट्रोल के अंदर कचरा वगैरह जमा हुआ था। तभी और एक एक्सेलरेट आता है जो सिर्फ 80 आता है, जो भाई सेल्फ वगैरह कुछ भी नहीं था, BS4 मॉडल था। तो इसका एक्सीलरेटर केबल कट चुका था, इसलिए इसमें न्यू केबल डाल देते हैं। फाइनली ये काम भी हो जाता है। उसके बाद टोटो में हवा वगैरह देने के बाद फिर एक एक्सेल 80 आता है, एक्सेल सुपर, जो कि भाई इसका पिकअप प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसका आरपीएम को थोड़ा सा ट्यूनिंग करने के बाद फाइनली ये काम भी हो जाता है। उसके बाद फिर एक एक्सेल आता है, जिसका भाई इंजन ऑयल चेंज करना होता है। तो जल्दी से इसका इंजन ऑयल खोलता हूँ, तो इंजन ऑयल में भाई 50 ml मदन इंजन ऑयल निकला हुआ, जो कि कस्टमर अगर और 10-20 किलोमीटर चलाता तो इसका भाई बिल्कुल इंजन सीज हो जाता है। उसके बाद एवेंजर में भाई हम लोगों को लगाना होता है ये वाला जो देख पा रहे हो हैंडमेड, तो इसको हम जल्दी से लगा देते हैं। और एक फ्यूल पंप पाइप लगाना है, तो जल्दी से इसको भी काम खत्म करने के बाद फाइनली उसके बाद पंचर आता है। ग्लैमर का पंचर को मार देने के बाद फाइनली ये वाला ग्लैमर को खोल रखा है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ दुकान का कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। और भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश आ जाता है कि क्या ही बताए। अभी बज रहा है दोपहर का 2। अभी ऐसा है कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है, कब बारिश आ जा रहा है कब धूप हो रहा है। सुबह हम लोग जब आए थे, सॉरी दोपहर के टाइम पे, तो इतना ज़्यादा धूप था क्या ही बताया। और अभी देखो कितना तेज वाली बारिश आ जाता है। इसलिए 2 जगह 3 जगह रुकने के बाद फाइनली हम लोग डिसीजन लेते हैं भाई चलो भीग के ही जाना है, घर जगह ना आना है तो भीग के ही चले जाएंगे। तो इसीलिए भीग के सीधा घर पहुंच जाते हैं। शाम के टाइम गैरेज पे आने के बाद एक साइन आता है BS6, जो कि भाई पानी की वजह से, भीगने की वजह से इसका फ्यूल पंप में बिल्कुल पानी चला गया है। इसका फ्यूल पंप वॉश कर देते हैं। उसके बाद एक ग्लमर देख पा रहे हो, इसका काउल पैनल और भाई सॉकर चेंज करना होगा हम लोगों को। रेसर हम लोगों को तो सुबह ही चेंज कर दिया, तो रेसर को देख पा रहे हो न्यू सॉकर डाल दिया है। और काउल लगाते लगाते भाई मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बताए। काउल लगाते हुए भाई बिल्कुल मेरा दिमाग ही एकदम हिल गया। तभी ये बाहर वाला ग्लमर का पंक्चर आ जाता है, इसका न्यू ट्यूब डाल देते हैं, जो कि ट्यूब वास्ट हो चुका था। उसके बाद देख पा रहे हो भाई यहाँ पे सिंपल सा एक मतलब ये जो देख पा रहे हो FZ-S, तो ये स्टार्ट नहीं ले रहा था सेल्फ पे। तो इसका सही काम कर देने के बाद फाइनली ये काम हो जाता है। और सुपर का देख पा रहे हो, इसका फ्यूज उड़ चुका है, इसीलिए मीटर वगैरह कुछ भी लाइन वगैरह नहीं आ रहा है। तो ये काम को भी खत्म करने के बाद फाइनली ये काम भी हो जाता है हम लोगों को। उसके बाद मैं आ जाता भाई समोसा खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज वाली लगी थी। और क्या ही बताया, सुबह सुबह से काम कर रहा हूँ दुकान पे। उसके बाद एक ग्लमर देख पा रहे हो, काउल वगैरह न्यू डाल दिया। और कैसा लग रहा है कमेंट करके उसको बताना। काउल और तुम्हारा ये मतलब सॉकर वगैरह सारा कुछ एकदम डन हो चुका है ग्लैमर। उसके बाद मेरा अपना स्कूटी को लेता हूँ, जो कि भाई मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके पी बैक साइड पर एक लाइट लगाऊंगा, लेकिन यार भाई टाइम की वजह से बाइक मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद इसका ओरिजिनल बल्ब को खोलते हैं, तो कि देख पा रहे हो बिल्कुल